हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं नीतीश कुमार की मानसिक स्थितियों को लेकर। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। आप लोग बोलेंगे इसको लेकर क्या हो गया, क्योंकि नीतीश कुमार की जो मानसिक स्थिति है उस पर बहुत सारे मीडिया चैनल भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जो ताज़िया हालिया घटना है उसको लेकर और भी ज़्यादा सवाल उठना शुरू हो गया। हालांकि बीच में ये सवाल बंद हो गया था जब उनके राजनीतिक फैसले सही सही आ रहे थे, और जब लोकसभा का चुनाव था उस समय भी कुछ उटपटांग हरकतें देखी गई थी, जिसको लेकर ये सवाल उठाया गया था कि क्या नीतीश कुमार का जो दिमागी हालत है, मेंटल हेल्थ है, वो सही है। अगर सही नहीं है तो जेडीयू या फिर सरकार क्यों नहीं बताती है। कभी उनको इलाज को लेकर अमेरिका की बातें कही जाती है, कभी कहीं की। तो जो भी समस्या है उसको लेकर क्या सच है क्या गलत है ये पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता, लेकिन उनकी हरकतों से ये देखा जा रहा है कि उनके जो कार्यकलाप हैं, जो पहले उनकी कार्यशैली रही काम करने की, ना वो किसी से डरते थे, ना वो किसी से, पूरे एटीट्यूड जो अफसर वाला काज कर होता है कि जो उन्होंने कह दिया वो कह दिया, वो होना है तो होना है। सरकार मतलब उनके पर नाचा था। अब ये कहा जा रहा है कि उनके आगे पीछे 4-5 आईएएस का टीम है, वही उन्हें संभालता है। इसको लेकर खबरें, और ताज़ा घटना ये है कि जो दरभंगा एम्स का ओपनिंग था, जो पूरे दरभंगा और पूरे बिहार में ये दूसरा एम्स बन रहा है, इसको लेकर काफ़ी जो बवाही भी सरकार लूट रही है, बिहार सरकार भी और केंद्र सरकार भी। नरेंद्र मोदी जी का ओपनिंग करने के लिए बिहार के दरभंगा में आए थे, और जिसी दिन झारखंड में इलेक्शन था उसी दिन नीतीश कुमार भी उस जो ओपनिंग सेरेमनी है उसमें पहुंचे थे, और नरेंद्र मोदी भी थे। उस ओपनिंग सेरेमनी में ये देखा गया कि नीतीश कुमार उठकर नरेंद्र मोदी को पैर छू लिए। वही नरेंद्र मोदी को पैर छू लिए जिनको लेकर वो नैतिकता के आधार पर 2014 के चुनाव में इस्तीफा दे दिए। तो वही नरेंद्र मोदी जो जिन्हें वो प्रधानमंत्री के बस नाम सुनने से उन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया था, वही नरेंद्र मोदी जिन पर दंगा का आरोप लगता था गुजरात में, और उसके बाद उनसे दूरियां बना लेते थे, उनके साथ फोटो नहीं खिंचवाते थे, वही नरेंद्र मोदी जब पटना में एक भोज रखा गया था और नरेंद्र मोदी पटना आए थे, उनके साथ फोटो लग गया था नीतीश कुमार का, तो उन्होंने भोजन का इनविटेशन इनकार कर दिया था और उनके पैर छू लिए। इससे पहले भी वो 8 जुलाई को बीजेपी जब एनडीए की बैठक थी दिल्ली में, उसमें भी पैर छू लिए थे। बीच में इलेक्शन 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने नरेंद्र मोदी को हाथ को पकड़कर इस प्रकार से ऐसे दुला रहे थे, जिसको लेकर भी काफ़ी सवाल उठा। हालांकि इलेक्शन में अच्छी सीट आने के बाद नीतीश कुमार की ये बातें छिप गई, लेकिन इलेक्शन के बिहेवियर प्लस अभी जो एक कार्यक्रम में पटना दुर्गा पूजा में जो देखा गया कि उनके हाथ से तीर और बाण दोनों नीचे छूट गया, तो इन सभी क्रियाकलापों को मिलाकर जनता और सभी लोगों में ये मन में सवाल आ रहा है कि क्यों नीतीश कुमार की स्थितियां ऐसी होती जा रही है। अगर है तो सच्चाई बता देना चाहिए सरकार या जेडीयू पार्टी को खुद आकर बाहर, क्योंकि जैसे कि मेंटल हेल्थ एक अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। और अभी जो बॉलीवुड की गाय जो बहुत बड़ी हीरोइन है दीपिका पादुकोण, उन्होंने खुलकर आकर बोला कि हम कुछ दिन पहले डिप्रेशन का शिकार थे, और उनकी खूब वाहवाही भी हुई। नीतीश कुमार जैसे एक स्वाभिमानी व्यक्ति और मुख्यमंत्री बने संघर्षों के दम पर, इतने दिनों तक वो किस प्रकार से बिहार में शासन चलाए उनकी बहुत तारीफें भी हुई है, और वो स्ट्रिक्ट माने जा मतलब कि अपने जो बात है उनसे समझौता करने के लिए वो नहीं जाने जाते थे। लेकिन अब वही नरेंद्र मोदी के पैरों पर गिर रहे हैं। और बातें ये भी नहीं है, बातें ये है कि बीजेपी के प्रति अगर उतना लॉयल नीतीश कुमार थे, तो बीजेपी के तो अभी 13 मुख्यमंत्री है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो उन 13 में से कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो नीतीश कुमार के पैर पर गिरा होगा, यानी पैर छू के प्रणाम किया होगा। और ना ही कोई ऐसा नेता है, राज्यपाल भी बहुत सारे हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, बहुत सारे मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, किसी को भी इस प्रकार का बिहेवियर नहीं देखा गया। उसी स्टेज पर सम्राट चौधरी भी थे, चिराग पासवान भी थे, उन लोगों ने भी ऐसा नहीं किया। तो इससे क्या साबित होता है कि नीतीश कुमार तो इतना भी स्वाभिमान नहीं गिरा लिए हैं कि वो नरेंद्र मोदी के पैरों पर जाकर गिर जाएंगे। लेकिन हाँ, मेंटल हेल्थ के कारण, दिमागी सोच के कारण, क्योंकि नीतीश कुमार का उम्र भी हो रहा है और उनको लेकर पिछले कई दिनों से सवाल भी उठा रहे हैं। अभी आरजेडी के जो शिवानंद तिवारी नीतीश कुमार के काफ़ी दिनों तक साथ रहने वाले हैं, नीतीश कुमार के पूरे करीब से जानते हैं, और वो भी नीतीश कुमार को अभी तक नीतीश ही नाम लेकर बुलाते हैं। मतलब शिवानंद तिवारी से नीतीश छोटे हैं, और शिवानंद तिवारी जो हैं नीतीश को अपना मतलब जेडीयू में भी बहुत दिनों तक रहे हैं, 2010 में वो आरजेडी में गए हैं, तो नीतीश कुमार को बढ़िया से जानते हैं। उन्होंने भी लिखा कि नीतीश कुमार तो ऐसा नहीं थे, वो तो हमेशा स्वाभिमान के खिलाफ लड़ने वाले थे, वो प्रधानमंत्री की चेहरा बन पूरे भारत में उनको लोग जानता था। लेकिन इस प्रकार के बिहेवियर से अब
बिहार और भारत के दोनों को लोगों को सोचना पड़ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार जो प्रधानमंत्री कैंडिडेट थे, अब वो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को अपोजिशन मानते थे। हालांकि वो गठबंधन में आ गए थे लेकिन दिल की कामना जाती नहीं किसी की। फिर भी इस प्रकार का बिहेवियर देखकर लोगों में ये सवाल उठना एकदम शुरू हो गया है। आगे देखना होगा कि क्या इसको लेकर क्या होता है। जेडीयू पार्टी कुछ बयान देती है, लेख जारी करती है, फिर सरकार कुछ करती है, या फिर इस प्रकार के बिहेवियर से क्या सरकार के कामों में जो काम-काज है उसमें इफ़ेक्ट पड़ेगा। हालांकि अभी तक सरकारी काम-काज में ऐसा कोई इफ़ेक्ट दिखा नहीं है। हो सकता है कोई एक बना दिए होंगे सिस्टम, लेकिन नीतीश कुमार के कामों अभी तक नहीं दिखा। लेकिन ये कितने दिनों तक छिपा सकते हैं, या कितने दिनों तक हो सकता है आगे जाकर ये दिख जाए। नीतीश कुमार पर हम ये नहीं 100% कह रहे कि नीतीश कुमार की हालत ख़राब है, लेकिन जो भी इस प्रकार के कार्यभार करें तो उनको लेकर सफाई देना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।